हरिओम। अब आज पिछले वीडियो से आगे की यात्रा में 9वें श्लोक तक, प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक तक का हम लोग पाठ कर चुके हैं। यहाँ 10वां श्लोक है। 9वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेनाओं के जो मेन योद्धा हैं, महारथी थे, उनके बारे में बताकर उनकी प्रशंसा करके अब दुर्योधन जो है, अब दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए पांडव सेना, वो बताते हैं कि पांडव सेना की अपेक्षा हमारी सेना जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, इस तरह से। तो उसी का श्लोक है 10वां। अपर्याप्तं तदमस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह जो सेना है वह बिल्कुल अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जो है वो जीतने में सुगम है। यहाँ वो भूल जाते हैं कि पांडवों की सेना में कृष्ण भी हैं, अर्जुन जैसे योद्धा हैं, लेकिन यहाँ वो एक तरह से उनको इस बात का अहंकार है कि ये युद्ध तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं, कर्ण जैसे योद्धा हैं, और हमारी सेना 4 अक्षनी ज़्यादा भी है। तो शायद इस बात का लेके उनको घमंड रहा होगा। इस वजह से वो स्पष्ट कहते हैं कि भीम द्वारा रक्षित जो सेना है वो जीतने में बहुत ही सुगम है। अगले श्लोक में कहते हैं, 11वां श्लोक प्रथम अध्याय का, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसीलिए सभी लोग, सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए, अब युद्ध में अलग अलग जगह पर सबको तैनात किया जाता है, तो जो जहाँ हैं वो उन जगहों पर से उपस्थित होकर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सभी मिलकर भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। अब यहाँ एक सवाल उठता होगा कि भीष्म पितामह को रक्षा की क्या ज़रूरत है? वो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, जिन्होंने परशुराम जी से तक से युद्ध किया था और उन्हें संतुष्ट किया था। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास है, तो उनके रहते हुए उन जैसे योद्धा को की रक्षा की बात क्यों की गई है? तो महाभारत की पुस्तक में एक वर्णन आता है, द्रुपद के पुत्र जो हैं शिखंडी, उनका पहले वो स्त्री रूप में उनका जन्म हुआ था, बाद में वो पुरुष हो गए थे। तो चूंकि स्त्री रूप में वो जन्म हुआ था, तो भीष्म पितामह उनको स्त्री ही मानते थे, और उन्होंने बोल रखा था कि स्त्री जाति पे चूंकि वो प्रहार नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए अगर महाभारत के युद्ध में शिखंडी सामने आ गया तो वो उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो सकता है कि अगर किसी तरह से शिखंडी उन तक पहुंचने का प्रयास करें, तो वो बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप भीष्म पितामह तक शिखंडी को पहुंचने ना दें। दूसरा, हम रक्षा उसी चीज़ की करने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो, और दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह अपने पक्ष में सबसे अमूल्य योद्धा थे। उनके जीवित रहने का मतलब था उनका विजय। दुर्योधन भीष्म पितामह की मृत्यु का ही मतलब हो गया है कि एक तरह से निश्चित हो जाएगा कि अगर जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान हो, इनको अगर मारा जा सकता हो, तो फिर पांडव किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सबको बोला है कि अपनी अपनी मोर्चे पे जगह जगह तैनात रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा कीजिए। तब अगला श्लोक है कि जब उसके बाद क्या घटना घटित होती है। तो जब इस समय वो वहाँ से उस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय अगले श्लोक में है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह
सिंहनादं विनोदोच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। जिस समय दुर्योधन के पास जाके दुर्योधन ये सब बता रहे थे, उसी समय युद्ध की शुरुआत करते हुए भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने वाला एक शंख बजाया, जो सिंह की दहाड़ के समान भयंकर था। यानी एक तरह से युद्ध की शुरुआत का उन्होंने बिगुल फूंका। तो शुरुआत, जब कोई चीज़, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो एक तो होता है युद्ध लड़ना, दूसरा होता है माहौल बनाना। तो इस तरह के बाजे शुरुआत में अपनी अपनी ओर से अपने योद्धाओं के उत्साह के लिए बजाए जाते थे। तो पहले भीष्म पितामह जी ने इसमें शंख बजाया है। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके पक्ष के अगला श्लोक में है, ततः शंकाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसभ्या हन्त्यत सशब्दम तुमुलो भवत। इसके पश्चात और भी जितने भी लोग थे, योद्धा थे, सबने अपने अपने शंख, नजारे, ढोल, मृदंग, नरसिंगे एक साथ बज उठे। और ये सारे जब बजे तो ऐसा नहीं है कि लगता है कि ये वाद्य यंत्र हैं तो बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई होगी, लेकिन युद्ध भूमि में जब इस तरह की चीज़ें बनती है तो उनसे एक भयंकर शब्द होता है जिससे हृदय कंपित हो और अपने पक्ष के लोगों का मनोबल बढ़े। इसीलिए ये चीज़ें युद्ध भूमि में बजाई जाती थी। तो आज इस 3 श्लोक तक की यात्रा हमने की है। अब अगले श्लोक में आगे से है कि अगले के अभी तक संजय ने वो बताया है कि धृतराष्ट्र ने जब पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु पुत्र बताओ युद्ध भूमि में क्या क्या कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने धृतराष्ट्र के पक्ष वालों यानी दुर्योधन के पक्ष की सारी बातें बताई है। अब आगे के 5 श्लोकों में पांडवों ने क्या क्या किया है उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो आगे के 5 श्लोकों में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।